वशिष्ठ बोलावा श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा पुत्र काम यज्ञ करावा पुत्र काम। श्रृंगी का नाम आ गया तो हम एक बात आपको बता दें। श्रृंगी ऋषि के नाक पर सींग था, कुछ कहते हैं माथे पर सींग था। अब वो सींग कैसे गिरे तो बतलाया कि कोई पतिव्रता, ध्यान से सुनना, कोई पतिव्रता स्त्री अपने हाथ से भोजन बना के खिला दे तो उनका सींग जो है वो गिर जाएगा। अब नाम आ गया श्रृंगी ऋषि का, तो मैं कहानी सुना रहा। अब श्रृंगी ऋषि कोई ऐसा घर नहीं छोड़ रहे जिसके यहाँ भोजन नहीं कर रहे। क्या वो ब्राह्मण है, क्या वो ठाकुर है, क्या वो यादव है, क्या कोई जाटव है, क्या कोई पासी, सबके यहाँ भोजन करते हैं। क्यों? संग गिर जाए, सींग गिर जाए, लेकिन कहीं भी सींग नहीं गिरा। और अंत में कहाँ पहुंचे? जहाँ आप दर्शन करें महाराज जी बैठे। हमारे शाहजहांपुर में एक ढाई घाट है, वो ढाई घाट बोला, वहाँ ढाई गांव है, उसको ढाई घाट बोला जाता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, कतिकी पर, माघी पर बहुत बड़ा मेला लगता है। महाराज जी वहीं पर आश्रम है महाराज जी का। मैं आज महाराज जी बैठे तो मुझे ध्यान आ गया। श्रृंगी ऋषि ढाई गांव में पहुंचे बहनों, ढाई गांव में पहुंचे। एक मेहतरानी का पहले कमाया जाता था, इनको कमाई कहते थे, तो डलैया में यत्र तत्र से मल को ला करके बाहर फेंकती थी। तो वो मेहतरानी कमाई करके डलिया कमर पर रखे जा रही थी। श्रृंगी ऋषि ने उससे कहा, देवी हम तुम्हारे हाथ का भोजन करेंगे। आहा, मगन हो गई, डलिया को फेंक दिया, घर में गई, सारे घर की सफाई की, भोजन बनाया। और श्रृंगी ऋषि ने जैसे भोजन का ग्रास मुख में रखा, सींग जमीन पर फट से गिर पड़ा। आज भी वो स्थान है ढाई घाट, इसलिए उसका नाम पड़ा है ढाई। जहाँ पर सींग ढाहा उस गांव का नाम पड़ गया ढाई। वहीं पर महाराज जी का स्थान भी है, ढाई घाट पर दर्शन भी करने को मिलते आप लोगों को। श्रृंगी का नाम आ गया तो मुझे एक श्रृंगी की कहानी याद आ गई। वो ढाई घाट है जहाँ श्रृंगी ऋषि का सींग गिरा था। श्रृंगी ऋषि को बुलवाया, वशिष्ठ जी ने कहा, राजन अब आपका काम खत्म, अब हमारे ऊपर तुमने डाल दिया। तो श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि ने आकर के पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। पुत्रेष्ठ यज्ञ कई प्रकार के होते हैं बहनों, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं। तो पुत्रेष्ठ यज्ञ हुआ, ये रुद्र महायज्ञ चल रहा है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्र भगवान को, रुद्र शब्द जो है आप जानते हैं, शंकर शिव कई नाम है, भोलेनाथ, भोले बाबा, भूतनाथ, लेकिन एक नाम है रुद्र। भगवान शिव का जब विकराल रूप होता है तब वो रुद्र रूप होता है। कहा कैसे रुद्र रूप धारण कर लिया, रुद्र रूप धारण कर, तो भगवान शिव का महाकाल रुद्र रूप है। और ये रुद्र रूप कब हुआ आपने पढ़ा होगा रामायण में, जिस समय कामदेव भगवान शिव की समाधि को तोड़ने गया, उस समय पर रुद्र शब्द का वर्ण आया है, वो कथा अलग है। तो श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलवाया और पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति
अग्नि प्रगटे अग्नि चलो कर लीने प्रगटे अग्नि चलो कर लीने प्रगटे अग्नि भगत सहित मुनि आवते देने प्रगटे अग्नि चलो कर लीने प्रगटे अग्नि चलो कर लीने प्रगटे अग्नि। चरु क्या है बहनों? पूर्णाहुति वाले दिन आप लोग खीर गोला पूरी आदि लाते हैं यज्ञ भगवान को चढ़ाते, उसमें जो खीर बचती है वो चरु कहलाती है। यज्ञ भगवान को चढ़ाने के बाद में जो खीर बचेगी वो चरु होगी, वही प्रसाद होता है और उसको बचाना भी चाहिए। भगवान को भोग लगाने के बाद में जो बचती वो चरु कहलाती है। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने यानी खीर लेकर के प्रकट हो गए। अब यहाँ पर एक बात सबको बड़ा समझने की है, वो ये है कि राजा दशरथ ने खीर रानियों में वितरण कर दी। राजा दशरथ ने खीर जो थी वो रानियों में वितरण कर दी। अब बात आती, कथा आपने सुनी है, महारानी कौशल्या ने खीर खाई तो उनके घर में भगवान प्रकट हो गए। अब महापुरुष कहते हैं कि अगर खीर खाने से भगवान प्रकट होते हैं तो हमारी सभी माताएं बहनें खीर खाई लें और सबके घर में भगवान पैदा हुई गए। तो अब इसका मतलब समझ लें सभी बहन भाई, खीर का मतलब क्या है? अगर खीर खाने से सबके घर में भगवान पैदा हो जाए तो सब लोग खीर खा लें। तो खीर का मतलब क्या है? खीर का मतलब है तीन चीजें। खीर काहे से बनती? तीन चीजों से। और जिसके यहाँ, जिसके घर में, जिसके गांव में, जिस स्थान पर तीन गुण होते हैं वहां परमात्मा को आना पड़ता है। जहाँ तीन गुण होंगे वहाँ भगवान को आना पड़ेगा। जहाँ तीन गुण होंगे वहाँ से भगवान चले भी जाएंगे। अब मैं दोनों बातें बता दूं, कहाँ भगवान आएंगे और कहाँ से भगवान जाएंगे, तीनों बातें समझ लो। जहाँ तीन गुण है वहाँ भगवान आएंगे, जहाँ तीन गुण है वहाँ से भगवान चले जाएंगे। तो दोनों बातें समझ ले भैया बहन हमारे। पहले तो सुनो, भगवान आएंगे कहाँ? जहाँ तीन गुण है। कौन कौन? नंबर एक कर्म, नंबर एक कर्म। भगवान श्याम सुंदर भी अर्जुन को बतलाते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता में कहा है ना, कर्म। नंबर दो ज्ञान, नंबर तीन भक्ति। ये तीन चीजें जहां पर हैं वहां पर परमात्मा को आना पड़ेगा। तीनों नाम सुन लीजिए, नंबर एक कर्म, नंबर दो ज्ञान, नंबर तीन भक्ति। ये तीन गुण जहाँ हैं वहाँ परमात्मा को आना पड़ेगा। तो कौशल्या के घर राम कैसे आ गए? क्योंकि तीन गुण हैं। कौन कौन से? वो खीर के द्वारा समझाया। बड़ा प्रेम से सुनो, समझ में आएगा। और ना समझ में आए तो फिर पूछ लो खड़े होकर के, मेरी समझ में नहीं आया। ये तीन गुण आए हैं तब भगवान राम प्रकट हुए। कौन से तीन गुण है? कर्म। कर्म क्या है? कर्म है चावल। चावल कर्म है, चावल कर्म है। खीर में यही तो पड़ता है, चावल कर्म है। दूध ज्ञान है, दूध ज्ञान है। गाय भैंस के नीचे से दूध निकाला हमने जान करके कि दूध है, ज्ञान है। दूध ज्ञान है। और चीनी भक्ति है, चीनी भक्ति है। अब आप कहेंगे कैसे? वो समझ लो। चावल कर्म है, दूध ज्ञान है, चीनी भक्ति है। ये तीन चीजें जहां पर होंगी, तीन गुण जहां होंगे, कर्म ज्ञान और भक्ति, वहां परमात्मा को आना पड़ेगा। खीर में भी तीन चीजें हैं, चावल, दूध और चीनी। चावल कर्म है, दूध ज्ञान है, चीनी भक्ति है। अच्छा, अब आप फिर से समझो, चाहे जितना चावल डालो और चाहे जितना दूध डालो, भैया खीर मीठी हो जाएगी बहनों,
नहीं मीठी होगी। जब तक चीनी नहीं पड़ेगी तब तक खीर मीठी नहीं होगी। ठीक उसी प्रकार चाहे जितना कर्म कर डालो और चाहे जितने ज्ञानी बन जाओ, लेकिन जब तक आपके अंदर भक्ति नहीं है तब तक इस जीवन में मिठास नहीं आएगी। भक्ति का होना बहुत जरूरी। अच्छा एक बात और बता दें, तुलसी बाबा कहते निर्मल मन जन, खीर खाने से भगवान क्यों आए? निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, निर्मल मन, निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चले, मोहे कपट चले, हे धन बाबा, मोहे कपट चले, हे धन बाबा, मोहे कपट, निर्मल मन, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चले, हे धन बाबा, मोहे कपट चले, हे धन बाबा, मोहे कपट। निर्मल मन वही मुझे प्यारा है। तो यहाँ निर्मलता कहाँ से आ गई? भगवान क्षीर सागर में रहते, कोई दोष नहीं है। देंगे आप लोग बहनों, चावल कैसा होता है? चावल का रंग कैसा होता है? सफेद। दूध का रंग कैसा होता है? सफेद। और चीनी कैसी होती है? सफेद। अब आ गया समझ में? नहीं आ गया? खीर के बनने में दूध भी सफेद, चीनी भी सफेद और चावल भी सफेद। और उनमें डालो जाए तो मुनक्का, मुनक्का नहीं, क्या होता है? ताल मखाना है। ताल मखाना भी सफेद, ये मेवा पड़ती है। तो सब चीज सफेद है और दूध भी सफेद है, तो सच है। इसलिए परमात्मा को कौशल्या के घर राम बन करके आना पड़ा। निर्मल। तो प्रसाद वितरण, लंबी चर्चा नहीं करेंगे, प्रसाद वितरण हुआ। सब है राय प्रिय, सब है राय प्रिय, नारी बोलाई, सब पीछे रखा है ना, बिल्कुल पीछे रखा, तभी मैं कर सकता हूँ। अब बड़ा बड़ा तब है राय प्रिय नारी बोलाई, तब है राय प्रिय नारी बोलाई, तब है राय नारी बोलाई, तब है राय, तब है राय, तब है राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दी, कौशल्या दी कहाँ चली आई, कौशल्या कहाँ चली आई, कौशल्या अब है राय, अब है राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दी कहाँ चली आई, कौशल्या कहाँ चली आई, कौशल्या दी। अब ध्यान देना बहनों, राजा दशरथ के कितनी रानी है? 760। कितनी है? 760। आपने कथा सुनी होगी। ये रुद्र महायज्ञ हो रहा है। पारसाल कथा उधर हुई थी जहाँ वो फैक्ट्री लगी। यज्ञ भगवान ने कहा नहीं, कथा हुई ही जहाँ जगह का भाग देखिए, जगह का प्रभाव देखिए।
हम सब धन्य हैं, ये भूमि धन्य है जहाँ परमात्मा की 7 दिन कथा होगी। हम सब धन्य हैं जो आज परमात्मा की कथा सुनने के लिए बैठे। सो धन धन्य प्रथम गति जाती, और वही समय धन्य है जब हम सोए। धन्य घड़ी जब सत्संगा, वही घड़ी उत्तम है जीवन की जब हमें सत्संग मिल जाए। और एक बार सूचना मिली हमें, वो शंकर जी कौन लाया भैया, क्या नाम है उनका, नाम क्या है, सर्वेंद्र साहब ठाकुर जी की तरफ से, और उन्हीं का ही जगह है ना। और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक होगा सोमवार को, आप सभी लोग शामिल हो। रुद्र महाराज, ये रुद्र भगवान का यज्ञ है और भगवान शिव आ चुके हैं। रुद्र भगवान का रुद्राभिषेक सोमवार को होना है। यज्ञ की पूर्णाहुति से पहले रुद्राभिषेक होगा, आप सभी लोग शामिल हो। कितना सुंदर अवसर, कितनी पावन भूमि, कैसी जगह जहाँ भगवान रुद्र महाराज के पता नहीं कब से पड़ी होगी भूमि, लेकिन भाग्य जगह, हर चीज का भाग्य होता है तब वो चीज सुलभ हो पाती। न जाने कितने लोग निकले होंगे, कितने बार यहाँ से निकले होंगे, कभी विचार नहीं बना, लेकिन अब विचार बना दे कि रुद्र महायज्ञ हो रहा है और यहाँ भगवान शिव भी सोमवार को रुद्राभिषेक के साथ में यहाँ पर स्थापित होंगे। आप सभी लोग सम्मिलित हो। रुद्र भगवान, मैं रुद्र की व्याख्या करने जा रहा था लेकिन प्रसंग रुक जाएगा, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। तब है राय में राजा दशरथ के 760 रानी है, हमने कैसेट में भी दिया है। राजा दशरथ के 760 विवाह, 760 विवाहों की कथा दी गई है। कहाँ की कितनी बेटियां थी, लेकिन यहाँ पर चौपाई तुलसी बाबा की कहती है सबको नहीं बुलाया। 760 रानी है राजा दशरथ के, लेकिन सबको नहीं बुलाया। चौपाई क्या कहता है, तब है राय प्रिय, प्रिय शब्द लगा है, तब है राय प्रिय नारी बोलाई, तब है राय प्रिय नारी बोलाई, तब है राय प्रिय नारी बोलाई, तब है राय, तब है राय, तब है राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दी, कौशल्या दी कहाँ चली आई, कौशल्या दी कहाँ चली आई, कौशल्या तब है राय, तब है राय प्रिय नारी बोलाई, कौशल्या दी कहाँ चली आई, कौशल्या कहाँ चली आई, कौशल्या दी। प्रसाद का वितरण हुआ। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। कई कई कान प्रसो दई दयऊ, रहु सु उभय भाग पुनि भयऊ। आधा कौशल्या को दिया, बच गया आधा, उसके 2 भाग किए, 1 भाग कैकेयी को दे दिया, अब रह गया चौथिया, उसके भी 2 भाग किए, वो कौशल्या कैकेयी को दिया और कौशल्या कैकेयी ने सुमित्रा को दिया। इस प्रकार से गर्भ सहित सब नारी। लेकिन बड़ा विशेषता है, वो कौन सी, कौशल्या के राम हुए, कैकेयी के भरत हुए, लेकिन सुमित्रा मैया से 2 हुए भरत, 2 हुए लक्ष्मण और शत्रु। क्यों, जो प्रसाद कौशल्या ने दिया सुमित्रा को, जो प्रसाद कौशल्या ने दिया उससे लक्ष्मण का अवतार हुआ, और जो प्रसाद कैकेयी ने सुमित्रा को दिया उससे शत्रुघ्न का अवतार हुआ। और आगे चलकर को आपको यही मिला, लक्ष्मण को राम से प्रेम और शत्रुघ्न का भरत से प्रेम। कैसी विचित्र कहानी है। मैंने अभी बोला स्थान का, व्यक्ति का विशेष महत्व होता है। स्थान का और व्यक्ति का बहुत बड़ा महत्व होता है। अब कैसे होता है, तो अगर इसको हम समझाएं तो आपको महाभारत में चलना पड़ेगा। 2 मिनट के लिए ध्यान से सुन लें।